चलिए, तो आपके सामने सॉल्युबिलिटी ऑप्शन फैक्टर्स में सॉल्युबिलिटी एक टॉपिक है, उसको आज डिस्कस करेंगे। आप हमें बताएंगे सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन, इसके बाद कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, दो ड्रग्स है ना, टू ड्रग्स हैव एग्जैक्टली द सेम सॉल्युबिलिटी इन वाटर दैट इज 20 माइक्रोग्राम पर ml। 1 ml में 20 माइक्रोग्राम दोनों ड्रग की सॉल्युबिलिटी है। ड्रग ए हैज पार्टिकल साइज ऑफ 5 माइक्रोमीटर। एक ड्रग की जो पार्टिकल साइज है वो कितना है, 5 माइक्रोमीटर। और एक ड्रग बी है जिसकी पार्टिकल साइज है 100 माइक्रोमीटर। मतलब साइज समझ रहे हैं ना, इसको बोलते हैं साइज। एक ड्रग इतनी साइज की और एक ड्रग इतनी साइज की है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, इस बात के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको बताना है। इसका मतलब ये हुआ कि ड्रग ए विल हैव हायर सॉल्युबिलिटी। क्या ये बात सही हो सकता है? ड्रग ए विल हैव हायर सॉल्युबिलिटी। ड्रग ए की सॉल्युबिलिटी ज्यादा अच्छी होगी। ड्रग बी विल डिसॉल्व फास्टर। क्या ड्रग बी फास्टर डिसॉल्व होगा? बोथ ड्रग विल डिसॉल्व एट द सेम रेट। दोनों ड्रग सेम रेट से डिसॉल्व होंगे। ड्रग ए विल डिसॉल्व फास्टर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? कितना कंफ्यूजिंग ऑप्शन है ना। अगर आप कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ रहे हैं फिर भी आप यहाँ पे ऑप्शन देखने के बाद कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर भी 10 सेकंड का आप टाइम लीजिए और आंसर करिए, कमेंट में आंसर करिए, फिर मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, आप वेरीफाई कीजिए। ठीक, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बताइए इनमें से कौन सा होगा? आप चूज करेंगे शायद ये, ड्रग ए विल हैव हायर सॉल्युबिलिटी। जबकि क्वेश्चन में बोला है कि दोनों ड्रग के पास सेम सॉल्युबिलिटी है, दोनों ड्रग के पास सेम सॉल्युबिलिटी है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। बी विल डिसॉल्व फास्टर। बी डिसॉल्व फास्टर कैसे होगा? इसका तो पार्टिकल साइज ही बहुत ज्यादा है। पहले पानी में छोटा पार्टिकल घुलता है, बड़ा पार्टिकल नहीं घुलता है। बोथ ड्रग्स विल डिसॉल्व एट द सेम रेट, ये तो गलत बात है, दोनों का पार्टिकल साइज अलग है, इसलिए ये हो नहीं सकता। ड्रग ए विल डिसॉल्व फास्टर, ये ऑप्शन सही होगा। क्या होगा? ड्रग ए विल डिसॉल्व फास्टर। क्यों? क्योंकि इसका पार्टिकल साइज बहुत ही छोटा है। कितना है? 5 माइक्रोमीटर। इसका मतलब सॉल्युबिलिटी में पार्टिकल साइज का बड़ा रोल है। अगर पार्टिकल साइज क्या है, छोटा है, बड़ा है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट कि सॉल्युबिलिटी रेट क्या होगा, फास्टर होगा या फिर स्लोअर होगा। तो इसी से आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम पढ़ने वाले हैं सॉल्युबिलिटी और डिसोल्यूशन रेट। जब हम सॉल्युबिलिटी मतलब कितनी अमाउंट सॉल्युबल हो रहा है और कितनी देर में सॉल्युबल हो रहा है इसकी बात करते हैं, तो उसको कहते हैं हम डिसोल्यूशन रेट। तो डिटेल में डिस्कस करते हैं सॉल्युबिलिटी को, है ना। सॉल्युबिलिटी, हाउ अ कंपाउंड आर a particle soluble in solvent। तो जब भी हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं आपको पता होना चाहिए किस सॉल्वेंट की बात होती है। मैं बता देता हूं, सॉल्युबिलिटी की बात करते समय आपको मालूम होना चाहिए कि वाटर, जब भी बात करेंगे वाटर दैट इज डिस्टिल वाटर, जिसमें कि हम सॉल्युबिलिटी चेक करेंगे। तो क्या होती है सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन? क्या होती है बताइए? सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, किसी सॉल्यूट की मैक्सिमम अमाउंट, है ना, डिसॉल्व इन अ, डिसॉल्व लिखिए या फिर सॉल्यूबल, सॉल्यूबल इन अ सॉल्वेंट।
एक लाइन और जोड़ दीजिए, एट फिक्स्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट फिक्स्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो किसी भी सॉल्यूट की मैक्सिमम अमाउंट, मैक्सिमम मतलब अधिकतम अमाउंट किसी सॉल्वेंट में फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर पे डिजॉल्व होगा, उसको हम कहेंगे सॉल्युबिलिटी। वो उस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी कहलाएगी, है ना, ध्यान रखिएगा। सॉल्युबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूट, उस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। फिर से न्यूमेरिकल टर्म में आपको समझा रहे हैं कि मान लीजिए आपके पास 100 ml का सॉल्वेंट है जो कि वाटर है, ठीक है। अब इसमें आपने सॉल्यूट डिजॉल्व करना शुरू किया, सॉल्यूट को घोलना शुरू किया। एक टाइम आएगा जिसपे कि इसमें डिजोल्यूशन स्टॉप हो जाएगा, एक टाइम आएगा जिसपे कि डिजोल्यूशन स्टॉप हो जाएगा। तो मान लीजिए वो टाइम क्या आया, 20 mg डिजॉल्व हुआ कितने में, 100 ml में। अब इससे ज्यादा नहीं डिजॉल्व हो रहा है, तो इस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी हो गया, इस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी हो गया 20 mg पर 100 ml। अगर पर ml आप करना चाहते हैं तो 100 से डिवाइड कर देंगे, आप कहेंगे 2 mg 0.2 mg पर ml की सॉल्युबिलिटी है। या मान लीजिए आप कोई सॉल्यूट लिए, 5 ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व किए किसमें, इसमें 100 ml के सॉल्वेंट में। अब इससे ज्यादा डिजॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप कहेंगे कि इस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी कितनी है, 5 mg पर 100 ml। पर ml में करना है तो 100 का डिवीजन कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 0.05 ग्राम है, सॉरी ग्राम पर ml। ये इसकी हो गई क्वांटिटेटिव सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन, कि सॉल्यूट की मैक्सिमम अमाउंट आपके सॉल्वेंट में फिक्स टेम्परेचर प्रेशर रहेगा, इस बात का ध्यान रखना है, उसको हम कहेंगे क्या, सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी का स्केल बताया गया है कि हम कैसे किसी को हम कहेंगे कि वो सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल है, सॉल्युबल नहीं है, कैसे कहेंगे, पुअर सॉल्युबल है, स्पेरिंगली सॉल्युबल है, इस बात का पता कैसे लगाएंगे। देखिए जब आपका सॉल्यूट है ना, सॉल्यूट क्या होगा, 1 ml से कम में डिजॉल्व हो जाएगा, तो हम उसको कहेंगे, जब आपका सॉल्यूट 1 ml से कितना सॉल्यूट, 1 ग्राम सॉल्यूट, 1 ग्राम सॉल्यूट अगर 1 ml से कम पानी में डिजॉल्व हो जाता है तो हम उसको कहते हैं वेरी सॉल्युबल, वेरी सॉल्युबल, ठीक। जब यही सॉल्यूट 1 से 10 ml में डिजॉल्व होता है, कितने में, इसको डिजॉल्व करने में 1 से 10 ml लग जाएगा, तो भी हम इसको कहेंगे कि चलो कोई बात नहीं फ्रीली सॉल्युबल है, तो भी इसको हम फ्रीली सॉल्युबल कहेंगे। जब यही 1 ग्राम डिजॉल्व होने में, नहीं डिजॉल्व हो रहा है सॉल्वेंट में, कितना लग गया, 10 से 30 ml में डिजॉल्व हो रहा है, तो हम इसको कहेंगे कि ये सॉल्युबल है। क्या कहेंगे, सॉल्युबल या स्पायरेंगली सॉल्युबल कह सकते हैं ना, स्पायरेंगली सॉल्युबल मतलब थोड़ा बहुत सॉल्युबल है ये। वही 1 ग्राम जब 30 से लेकर के 100 ml में डिजॉल्व होता है, तो हम इसको कहते हैं पुअर सॉल्युबल। क्या कहेंगे, पुअर, मतलब सोचिए ये 100 ml ले लिया फिर भी 1 ग्राम डिजॉल्व नहीं हो रहा है, पुअर सॉल्युबल। वही जब 100 से लेकर के आपका 10,000 ml में डिजॉल्व हो रहा है, तो हम उसको कहेंगे नॉट सॉल्युबल। क्या कहेंगे, नॉट सॉल्युबल, सॉल्युबल ही नहीं है।
तो ये स्केल है सॉल्युबिलिटी का, इसको अगर आप याद करना चाहें तो याद रख सकते हैं। आई बात समझ में? सॉल्युबिलिटी के नेक्स्ट टर्म में जब हम अमाउंट, कितना अमाउंट सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है और कितनी देर में हो रहा है, अमाउंट टाइम की बात करेंगे तो ये कहलाता है डिसोल्यूशन रेट। कोई सॉल्यूट कितनी जल्दी डिसॉल्व हो रही है, कितनी तेजी से डिसॉल्व हो रही है, स्पीड क्या है डिसॉल्व होने की, इसी को हम कहते हैं डिसोल्यूशन रेट। अब ये कैसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी ड्रग, मान लीजिए ड्रग है, एक ड्रग है ए है ना, और एक ड्रग बी है, दोनों की सॉल्युबिलिटी सेम है, दोनों की सॉल्युबिलिटी सेम है, लेकिन डिसोल्यूशन रेट डिफरेंट हो गया। डिसोल्यूशन रेट क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। कैसे? क्योंकि हो सकता है इसका पार्टिकल साइज अभी क्वेश्चन भी दिया था, कम हो, पार्टिकल साइज कम हो, और इसका पार्टिकल साइज ज़्यादा हो, तो डिसोल्यूशन रेट किसका ज़्यादा होगा? ड्रग ए का ज़्यादा होगा। इसीलिए हम कहते हैं डिसॉल्युबिलिटी और डिसोल्यूशन दोनों ही मैटर कर रहा है हमारे ड्रग एब्जॉर्प्शन फ्रॉम जीआईटी। जब सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगा, डिसोल्यूशन रेट ज़्यादा होगा, तभी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, और बायोबिलिटी ज़्यादा होगी, तब जाकर के थेरेप्यूटिक इफेक्ट ज़्यादा मिलेगा। अब इस पे एक थ्योरी है सॉल्युबिलिटी पे, बहुत ही अच्छा थ्योरी है, उसको